हेलो नर्सिस, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि डायरेक्ट हायर और एजेंसी हायर में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट हायर में। डायरेक्ट हायर जब होती है तो आप एक हॉस्पिटल के एम्प्लॉई होते हो, आप उसी हॉस्पिटल के टीम का हिस्सा होते हो, उन्हीं के साथ ग्रो करते हो। आपकी जो सैलरी होती है उसी हॉस्पिटल के जो ट्रेंड्स होते हैं उसी हिसाब से होती है, वहीं पे आप ग्रो करते हो और आपके कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ख़त्म होता है। 3 साल का यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है और अगर आप वहीं पे कंटिन्यू करना चाहते हो तो वहीं पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये उनके लिए ज़्यादा फिजिबल होता है जो फैमिलीज़ के साथ आती हैं, एक जगह सेटल होना चाहती हैं और वहीं रहना चाहती हैं, तो उनके लिए बड़ा ये फिजिबल होता है। और इसमें जब आप एम्प्लॉयर के साथ आप काम करते हो तो 1 साल बाद आपकी परफॉर्मेंस बेस पे आपकी सैलरी भी बढ़ती है और उसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है फॉर एग्जांपल मैनेजर की या सुपरवाइज़र की, आप विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन आप मूव भी कर सकते हो, किसी और वार्ड में जा सकते हो, किसी और पोस्ट पे आगे आपकी तरक्की भी हो सकती है। एक तरह से आप हॉस्पिटल के एम्प्लॉय होते हो। ये है डायरेक्ट हायर। एजेंसी हायर ये है कि आप एक एजेंसी के एम्प्लॉय होते हो बेसिकली, और वो एजेंसी आपको प्लेस करती है डिफरेंट हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में नीड हो वहाँ प्लेस करती है और मोस्टली ये 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है, अगर आपको एक हॉस्पिटल पसंद नहीं आ रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एजेंसी को कि मुझे किसी और हॉस्पिटल में प्लेस करो या मुझे किसी और स्टेट में प्लेस करो। तो एजेंसी के पास डिफरेंट स्टेट्स में ऑप्शंस होते हैं, तो वो वहाँ पे आप लोगों को प्लेस कर सकती है। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस अगर आप फैमिली के साथ हो तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यू कैन नॉट मूव अराउंड। हाँ, आपने रियली मूव करना है तो ही ये आपको फ़ायदा दे सकता है। एजेंसी में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें ये होता है कि आप एक हॉस्पिटल के साथ ग्रो नहीं करते हो, आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो, आप टेम्परेरी टाइम के लिए आए हो, यू आर डूइंग योर जॉब एंड आप यू आर गोइंग होम। उसमें ये नहीं होता है कि आपको कल को आप उसी हॉस्पिटल मैनेजर बनाए, नहीं, क्योंकि आप एम्प्लॉय किसी और एजेंसी के होते हो, आप वहाँ सिर्फ RN का काम करना आते हो, तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। 3 साल तक आप यह समझो कि आप रजिस्टर्ड नर्स ही काम करोगे और आपकी जो सैलरी है उसमें भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी। सैलरीज का ये होता है कि जो एजेंसी ने शुरू में आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको पर आवर इतना देंगे, यूजुअली बाय द 3 ईयर्स तक आपको वहीं देते हैं। वो डिपेंड नहीं करता कि हॉस्पिटल से वो कितना अर्न करते हैं, आपको वहीं सैलरी मिलेगा जिस पे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जबकि डायरेक्ट हायर में आपकी सैलरी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल्स में जो इवेलुएशन होता है, उस बेस पे आपकी सैलरी बढ़ सकती है। एजेंसीज अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है, गैप भी है, तब भी वो आपको हायर कर सकते हैं। जबकि डायरेक्ट हायर में हॉस्पिटल स्पेसिफिकली जिस एरिया के लिए नर्स देख रहा होता है उस वहीं एक्सपीरियंस देख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल उनको ICU चाहिए या इमरजेंसी चाहिए, तो दे टेंड टू लुक फॉर नर्सेज हु आर वर्किंग इन इमरजेंसी और ICU। यूजुअली जो हमने देखा है हॉस्पिटल्स उन लोगों को ज़्यादा हायर करते हैं जो मेडिकल सर्जिकल में होते हैं और या इमरजेंसी में होते हैं। ये 2 बहुत अच्छे मैं कहूँगा हॉट एरियाज़ हैं। आप लोग अगर अभी जॉब कर रहे हो तो इन एरियाज़ में जाओ ताकि बाहर आने के लिए आपके ईजिली हंट कर सको। ओवरऑल एजेंसी हायर हो या डायरेक्ट हायर हो, बहुत ऑलमोस्ट सेम है। सब आपको पे करते हैं अकॉर्डिंग टू द करंट वेजेस जो कि लीगली होते हैं और जो कि उस स्टेट के हिसाब से होते हैं, और सैलरीज स्टेट के कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से होती है। आप हमें जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट देखो तो ये नहीं देखो कितना पर आवर मिल रहा है, वो पर आवर डिपेंड करता है उस स्टेट पे। अगर आप फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क में होते हो तो आपको पर आवर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप जब दूसरे एरियाज़ में होते हो तो वहाँ पे पर आवर आपको कम मिलेगा। लेकिन वहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसमें आपके घर का किराया या घर का कीमत है और दूसरे जो गैस की कीमतें हैं, उस सब को देख के वो पर आवर का आपको दिया गया है। और ये जो नर्सेज़ को जो सैलरीज मिलती हैं वो गवर्नमेंट से अप्रूव होकर आती हैं कि उन्होंने एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि एक नर्स को इतना सैलरी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपसे बहुत ही ये लोग चार्ज करते हैं, इट्स नॉट द केस। आप इनिशियली आते हो तो आप पे काफ़ी ख़र्चा हो चुका होता है, तो इसीलिए आप एक बेसिक एक पे रेट से शुरू करते हो। वंस यू ग्रो देन आपका आराम आराम से बढ़ता है। तो मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। कोई भी अपॉर्चुनिटी बुरा नहीं है, बट इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप कोई भी पिक करो, आप कर सकते हो। मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप में से काफ़ी नर्सेज डायरेक्ट हायर हैं और काफ़ी एजेंसी हायर हैं। आप अपने कमेंट्स नीचे लिख सकते हो कि आप लोगों को क्या प्रोज एंड कॉन्स दिखी, ताकि हम लोग इस पे कमेंट्स में भी डिस्कस कर सकें।